जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो आप सभी प्यारे साथी इसका जवाब देंगे। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है इरोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज को किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या का है? तो उसका नाम है हमारा इंदिरा पॉइंट। किसको कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट को, जिसको हम अंडमान निकोबार भी कहते हैं। किसको कहते हैं? अंडमान निकोबार भी कहते हैं, या इसको हम कह देते हैं हम इंदिरा पॉइंट। अगर आपको दोनों पॉइंट में से कोई भी क्वेश्चन, दोनों पॉइंट में से कुछ भी मिलता है तो आप इसको दोनों में से अगर दोनों एक साथ मिलते हैं तो दोनों को राइट, इसको राइट लगा देना है। अगर अलग अलग मिलते हैं और ऑप्शन साथ में अटैच करके मिलता है, ये 1 और 2, तो उसमें उसको लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पृथ्वी का सबसे पहले किसने गोलाकार माना था? पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलाकार माना था? तो किसने माना था? वो हमारे अरस्तु ने। किसने माना था? अरस्तु जी ने सबसे पहले पृथ्वी को गोल माना था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्या कहा? मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को क्या कहा जाता है? हमारा मानव भूगोल का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन। सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? तो वो किसने बनाया था? हमारा एनविले ने। किसने बनाया था? एनविले ने 1762 ईस्वी में बनाया था। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली थी? कब मान्यता मिली थी इसको? ये मिली थी हमारी 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में इसको स्वतंत्रता रूप से पढ़ने के लिए विषय माना गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? सर्वप्रथम भारत को मानचित्र में किसने दर्शाया था? वो थे हमारे टॉलमी ने। किसको? टॉलमी ने भारत को सबसे पहले मानचित्र पर दर्शाया था। अगला प्रश्न क्या कहता है? पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने कहा था? पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया था? करीब का मतलब अप्रोक्स जो मेजरमेंट किया था वो किसने किया था? एरिस्टोनीज ने। किसने किया था? एरिस्टोनीज ने क्या किया था? इसका बिल्कुल हमारा सही मापन किया था, लगभग अप्रोक्स किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन एंथ्रोपोजियोग्राफी है? कौन एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता हैं? कौन है हमारे? ये इसके हमारे हो जाएंगे हमारे फ्रेडरिक रेडजेल। क्या है? फ्रेडरिक रेडजेल कौन हो जाएंगे? हमारे इसके रचयिता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ज्योग्राफी शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एरिस्टोनीज ने। किसने? एरिस्टोनीज ने क्या किया था? इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन। किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था? किसने बनाया था? विश्व का मानचित्र मापक बनाया था। किसने बनाया था जी? वो हमारे हो जाएंगे हमारे एनेक्सीमिंडर ने सबसे पहले हमारा विश्व मापक बनाया था। विश्व का मानचित्र मापक बनाया था। सबसे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी का छाया पड़ना बताया था? तो किसने बताया था? वो हमारे आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले हमारा पृथ्वी पर छाया पड़ना का कारण बताया था। अगला क्वेश्चन। किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का पीरियोडिक यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध बताया था? तो किसने बताया था? वो हमारे हो जाएंगे हमारे हिकेटियस। किसने? हिकेटियस ने बताया था कि सबसे पहले। ठीक है, तो आप सभी प्यारे साथियों को कैसी लगी हमारी ये सीरीज? आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।